प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने राशि परिवर्तन के कार्यक्रम के साथ। मेरे नियमित दर्शक ये सोचते होंगे कि मैं रविवार को तो अब दैनिक राशिफल लेकर के आ जाता हूँ। इस बीच में से आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि अब राशि परिवर्तन कब आएगा ग्रहों का। तो अब मैं कभी भी बना दूंगा जैसे मुझे समय मिलेगा, क्योंकि अगर मैं किसी से बांध देता हूँ कि मैं इस दिन वो काम करूँगा तो शायद वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अचानक से आप लोगों के सामने मैं जो राशिफल के परिवर्तन के साथ आया हूँ, इसमें आज हमारी चर्चा मंगलदेव जो युद्ध के, साहस के, सही निर्णय लेने के, या ये कह सकते हैं कि आपके निर्णयों को सही करने के सूचक होते हैं। निर्णय कोई भी गलत या सही नहीं होता। शास्त्रगत अगर देखें तो जो शास्त्र के आधार पर आप निर्णय ले रहे हैं वो सही ही है, अशास्त्रीय नहीं होना चाहिए। अगर प्रायोगिक धरातल पर बात करते हैं तो निर्णय गलत नहीं होता है, उसको सही करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। तो मंगलदेव निर्णय को सही सिद्ध करने के कारक होते हैं, सूचक होते हैं। इनका विचार युद्ध से किया जाता है या युद्ध से इनको जोड़कर देखा जाता है। युद्ध भूमि में साहस, बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह, राजनीति, रणनीति वगैरह, ये इन सारी विषयों का विचार मंगलदेव से किया जाता है। किसी भी प्रकार से आपके अंदर जो तिकड़म आता है, एट रैंडम आपको जो निर्णय लेना होता है ना, डिप्लोमेसी, या तुरंत अपने आप को बदलने का जो भाव होता है, ये मंगलदेव से ही देखा जाता है। 21 जून 2026 को रात्रि 12:20 के करीब में मंगलदेव मेष राशि को त्याग के वृष राशि की यात्रा कर रहे हैं, और ये यहाँ लगभग अगस्त में 2 अगस्त तक रहेंगे। 2 अगस्त नहीं, 7 अगस्त तक हैं शायद। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। ये यहाँ रहेंगे 2 अगस्त तक ही रहेंगे। 2 अगस्त तक रहेंगे, और इसमें मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के ऊपर इनका क्या असर रहने वाला है, क्योंकि मंगल प्रत्येक लग्न की कुंडली के लिए और प्रत्येक राशि की कुंडली के लिए एक जैसा परिणाम नहीं करेंगे। इस वजह से ये बड़ा ही मंथन का विषय हो जाता है कि मेष राशि वालों के लिए क्या होगा, वृष राशि वालों के जीवन में किस तरीके का बदलाव होगा, मिथुन राशि वालों के ऊपर क्या इसका असर होगा, और कुंभ, कर्क, मेष जो भी है सब कितने कितने प्रभावित होंगे, और उनके जीवन के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिस पर उन्हें विशेष ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मंगल की ये शत्रु की राशि है। वैसे वृष राशि मंगल को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मेष राशि में जहाँ वो मूल त्रिकोण अपनी राशि को मान लेते हैं, वो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। वैसे जैसे वो वृष राशि की तरफ, मिथुन राशि की तरफ, कर्क राशि तक जब तक वो रहेंगे, जब तक अपने मित्र की राशि अर्थात सिंह राशि तक नहीं आएंगे, तब तक उनमें थोड़ा बहुत निगेटिविटी रहेगा। ये बहुत सामान्य बात है कि जब आप अपने घर का त्याग कर देते हैं और यात्रा पे निकलते हैं, और जब वापस अपने घर या अपने मित्र या अपने रिश्तेदार के यहाँ जा करके नहीं ठहर जाते हैं, तब तक आपकी ऊर्जा संचित नहीं होती है। और सामान्यतः अगर आपको ऊर्जा संचित करने का कोई अवसर होटल वगैरह के कमरे में मिल भी जाता है, तो फिर आपको ये दबाव भी झेलना पड़ता है कि कल सुबह निकलना भी है। मंगल की हालत भी कुछ ऐसी ही हो रही है, जहां वो मेष राशि का परित्याग तो कर बैठे हैं, उनके मन में जरूर ही ये भाव हो रहा है, वो ग्रह जो सूरज और चंदा को अपना नाना नानी मानता है ना, पृथ्वी उनकी मैया है ना। और दरअसल ये इतने फुर्तीले हैं कि बहुत ऊंचे कद के नहीं होने के कारण इनको बदलने में देर नहीं लगता है। बहुत ऊंचे कद का व्यक्ति बहुत जल्दी झुक नहीं पाएगा, उसको झुकने में समय लगेगा। नाटे कद का व्यक्ति झट से पाला बदल लेता है। आप अपने विद्यालय में एक ऐसे विद्यार्थी की कल्पना करिए अपने सहपाठियों में, जिसका कद बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, वो बहुत ही छोटे कद का नहीं है, मध्यम कद का है, लेकिन पतला दुबला है और फुर्तीला है, जो पत्थर फेंकने में इतनी दूर तक पत्थर फेंक देता है कि सारे विद्यार्थी देख करके ओ कर देते हैं, है ना। जो कबड्डी में इतने पैंतरेबाजी कर देता है कि दूर बैठे दर्शक को अरे वाह कितनी अद्भुत बात है, कितना बढ़िया खेल रहा है बालक। तो ऐसे ही है मंगल। इनको निशानची भी कहा जाता है। निशाना इनका बड़ा तीव्र और तीखा रहता है, और इनकी आंखों से कुछ भी ओझल नहीं होता। युद्ध भूमि में तो विशेषतया पढ़ाई के परीक्षा हॉल में हो सकता है कि इन पे कुछ चीज़ें छूट जाएं या भूल जाएं, पर युद्ध के कला कौशल में इनका कभी कोई शानी नहीं होता। ये सबसे प्रमुखतया पहले
पंक्ति में ही खड़े अपने आप को पाते हैं या खड़े होते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था मंगल देव की, कि मेष राशि से निकले हैं, वृष में जाएंगे, मिथुन में जाएंगे, कर्क में जाएंगे, तो वृष उनके शत्रु की राशि हो गई। मिथुन में वो नीचाभिलाषी होने लगते हैं, मतलब नीच की राशि की तरफ बढ़ने लगते हैं। कर्क राशि में वो पूर्णतया नीच के हो जाते हैं, क्योंकि ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जल तत्व की राशि में ये विराजेंगे कर्क राशि में। तो और जब तक सिंह राशि में नहीं आएंगे तब तक उनके पास वो ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जब तक अपने मित्र के यहाँ नहीं रुकेंगे। अब विचार करिए कि मंगल यहाँ मेष में थे, सिंह में जब तक नहीं आएंगे तब तक उनको आराम नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद कन्या और तुला, ये दो राशियाँ उनके लिए फिर थोड़ी कठिनाई देने वाली हो सकती हैं, लेकिन फिर वापस जब अपने राशि में आएंगे वृश्चिक राशि में, तब जाकर के वो टोटल आराम में जाएंगे। उसके बाद जैसे ही उनकी यात्रा वृश्चिक से लेकर के धनु, मकर, कुंभ, मीन तक, तो इसमें एक कुंभ वाली जो राशि होगी जो मंगल की, जिसमें वो मंगल प्रवेश करेंगे, उस समय वो थोड़े बहुत उद्विग्न दिखाई देते हैं। बाकी वैसे धनु, मकर में उच्च के हो जाते हैं, मीन उनके मित्र की राशि है। तो ऐसे मंगल का गोचर काम करता है, पर इतना काफ़ी नहीं है। कार्यक्रम अभी आरंभ भी नहीं हुआ है और ये सिर्फ उनकी भूमिका है। अब यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेष राशि, मेष लग्न के जातक, आपकी कुंडली में लग्न में जो राशि बनी है आप उसे देख लीजिए, या तो फिर आप अपने नाम की राशि से देख लीजिए, या तो फिर आपको अगर आपकी कुंडली पता है तो चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि को ही देख करके अपना काम चला सकते हैं। देखना कैसे है ये मैंने बताया। 2 अगस्त 2026 तक आपके जीवन में किस तरीके का परिवर्तन मंगलदेव लाने वाले हैं, इस पर हमारे आज के कार्यक्रम में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। शुरू करते हैं आज का मंगल राशि परिवर्तन का फल। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातक, आपकी कुंडली के लिए मंगल लग्न के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि हमें हमारी कुंडली में मंगल जो जा रहे हैं वो वृष राशि की यात्रा कर रहे हैं, जो धन, पैतृक संपत्ति, वाणी, विचार और भोजन में रुचि का होता है। किसी भी स्थिति में अगले 2 अगस्त तक हमें अपने भोजन, विशेषतया बाहर बाजार के सामानों पे नियंत्रण रखना है, कि हम बहुत ज़्यादा बाजार के सामान, जैसे आप लोग जो खाते हैं बाहर का सामान, तला भुना हुआ, स्पाइसी, उसको बिल्कुल ही कंट्रोल करके रखना है। जितना ज़्यादा हो सके अपने रुचि के विषय, मित्रता जिससे करने जा रहे हैं, पैतृक संपत्ति के लिए जिसने आपको विचार करके छोड़ा है कि हाँ आप मेरे पैतृक संपत्ति की देखरेख करिए, है ना, उसके बाद आप प्लानिंग कर रहे हैं भविष्य में कुछ की ऐसा किया जाएगा, तो उसके लिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। यहाँ मेष राशि और मेष लग्न के जातकों को और भी 2 बात कहने की आवश्यकता है। इन्हें सबसे ज़्यादा अपने उद्वेगीपन के स्वभाव पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले, व्ययातिरेक स्थिति में जा सकते हैं, व्यय की अधिकता हो सकती है, या कई बार बड़बोलेपन के कारण, मतलब प्रतिक्रियाओं में कई बार व्यक्ति बड़बोलेपन के कारण मित्र को भी शत्रु बना सकता है। सामान्यतया अगर आपकी कुंडली में मंगलदेव अच्छे नहीं हैं, मतलब अगर वो नीच राशि के हैं, तो आपको और भी ज़्यादा सावधान होना होगा। एक अच्छी बात उन लोगों के लिए होगी जिनकी कुंडली में मंगल वृष राशि में विराजमान है। अगर आप में से किसी भी जातक की कुंडली में मंगल वृष राशि में विराजमान हैं, तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जिस राशि में मूल जन्म कुंडली में ग्रह विराजमान हो, अगर गोचर में वो वापस उसी राशि में आ रहा है, तो वो जातक के लिए लाभप्रद और फायदेमंद साबित हो जाता है। तो मेष राशि के जातकों को कुछ इस तरीके का परिणाम मंगलदेव देने वाले हैं। जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, अतिरिक्त व्यय से बचना, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। अब बात मैं वृष राशि की करता हूं। वृष राशि के जातकों के लिए आपकी ही राशि पे मंगलदेव की दृष्टि है, मतलब मंगल बैठे हैं और वहां से बैठ करके आपके सुख भाव पर, साथ ही साथ आपके सप्तम भाव अर्थात व्यापार के भाव पे और आपके अष्टम भाव अर्थात आयु और मृत्यु वाले भाव पे इनकी दृष्टि है। काफ़ी हद तक चूंकि आपकी कुंडली में पहले ही मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि जा रही है, मतलब वर्तमान में जो मंगल की स्थिति है उस पर शनि की दृष्टि है, और उस मंगल की दृष्टि आपके सुख भाव पे जा रही है जहां पहले ही राहु और केतु का प्रभाव है। इसका अर्थ क्या होगा कि चौथा भाव परेशान होगा। इस वजह से हमें अपने घर के वातावरण को संतुलित और बेहतर करने पे ध्यान देना होगा। दूसरे नंबर पे हम अपनी निद्रा, चूंकि चौथा भाव निद्रा का भी होता है, तो हम अपनी निद्रा पे विशेष काम करेंगे। अनिद्रा की समस्या हमारे जीवन में ना आए 2 अगस्त तक,
इस वजह से हम नींद के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। मंगल जन्म कुंडली के लग्न में अर्थात आपकी कुंडली की राशि पे ही विराजमान है और वहां से बैठ करके आपके व्यापार भाव अर्थात सप्तम भाव को देखेंगे, जहां से दाम्पत्य का भी विचार किया जाता है। इस अवस्था में आपको अपने व्यापार में निवेश करने से पहले भी थोड़ा बहुत सावधान होना होगा। हालांकि फिर भी वो अपनी राशि को देखेंगे और अपनी राशि को देखने वाला ग्रह कभी भी खराब या बुरा परिणाम नहीं देता है। इस आधार पर व्यापार में जो एनर्जी आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से वो दूर के लिए बहुत अच्छा है, पर यह बात भी जरूर समझ लीजिएगा कि उसमें कोई गर्माहट बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, बेचैनी बढ़ ना जाए या उद्वेलित स्वभाव होने के कारण आज का निर्णय कल गलत साबित ना हो जाए। हालांकि फिर भी मैं एक बात फिर से कहूँगा दबी जबान से कि यह आपके व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। दाम्पत्य में एक नई ऊर्जा डालने की कोशिश करेंगे मंगल, प्रेम संबंधों को फिर से नई सीमाओं में बांधने की कोशिश करेंगे मंगल, और इनका प्रभाव जब आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे जाएगा जहां इनके मित्र की राशि बनी हुई है तो ये आपके आयु, मृत्यु और जीवन की सुरक्षा भी करेंगे। चोट चपेट की घटनाओं से बचाएंगे, आपके रिसर्च को मजबूती देंगे, डिप्लोमेसी को और भी ज़्यादा धार देंगे, सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाएंगे, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे। यह मंगल का ऐसा प्रतिफल वृष राशि के जातकों को मिलने वाला है। एक बात और कहूंगा, आपको सबसे ज्यादा यहां पे जो ध्यान रखना है कि आप अपने घर के बाहर के काम को घर के अंदर ला करके घर का माहौल मत खराब करिए, उसे बाहर ही रहने दीजिए। घर के अंदर घर का माहौल, बाहर का माहौल बाहर ही मुबारक हो, घर के अंदर ला करके उस काम को नुकसान न करें। तो ये वृष राशि के जातकों को होगा। याद रखिए ये मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और वृष राशि उनके तत्व को सपोर्ट नहीं करती है। इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो राजनीति है और आपकी जो रणनीति है वो आप पर ही उलटकर भारी पड़ जाए। मतलब हम हमारे लिए हार्मफुल ना हो, किसी दूसरे के लिए तो नहीं होंगे पर हमारे लिए ही कई बार हमारी बात भारी पड़ जाती है। तो इस वजह से सोच समझ करके ही अपने बारे में भी कोई प्रेजेंटेशन देना हो, कोई अपने स्किल को डेवलप करना हो, किसी को अपने सामने प्रस्तुत करवाना हो, या आप अगर किसी के सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं, कोई अपनी बात रखने जा रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी। क्लियर है? अब बात मिथुन राशि की करते हैं। मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि में ही सूर्यदेव विराजमान है और आपकी राशि से 12वें भाव में मंगल है, जो मिथुन राशि और मिथुन लग्न की कुंडली के लिए 6वें भाव के स्वामी के साथ साथ लाभ भाव के स्वामी होते हैं। लाभ का स्वामी 12 में बैठा, विदेश यात्रा हो सकती है, आमदनी बनी हुई है पर व्यय बढ़ सकता है, बेवजह की यात्राएं भी हो सकती हैं, छोटे भाई बहनों से कई बार सामान्यतया मतभेद भी प्रकट हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए जितना ज्यादा हो सके आपकी कुंडली के आधार पर, चूंकि केतु का प्रभाव भी है आपके भाई भाव पे, मतलब तीसरे भाव पे, मंगल उनको देख रहे हैं, राहु का प्रभाव है और सिंह राशि पे अभी किसी भी तरीके से किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं आ रही है वर्तमान में। इस वजह से मिथुन राशि के जातकों को सावधान होना होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि ये आपके प्रैक्टिकल विचारों को और भी ज्यादा मजबूती देंगे, ये बात भी समझनी होगी। जो इकट्ठा करने का बल था, जो आप पूर्व से इकट्ठा करने के बारे में सोच रहे थे, जो बने बनाए कार्य आपके पूर्व में बिगड़ रहे थे, अब उनको एनर्जी मिलेगी और मंगल आपका परिणाम आपके पक्ष में लेकर आने वाले हो जाएंगे। आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा, लोगों का विश्वास आप पर बढ़ेगा और आपके दूरदृष्टिता में बहुत ही सकारात्मक और बेहतर बदलाव भी देखने को मिलेगा। कब तक? 2 अगस्त 2026 तक। मंगल देव आपकी कुंडली के लिए 6ठे भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव को देखेंगे वृष राशि में बैठ करके। इस वजह से नौकरी, साहस, शत्रुओं से परेशानी को का अंत, नौकरी में वृद्धि, प्रमोशन अच्छी जगह पे और अपने मन के मुताबिक यात्रा होगी और उस यात्रा से लाभ होगा। घूमने का काम मिल सकता है, मार्केटिंग वगैरह में करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए ये क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा मंगल का, वृष राशि का जाना। तो इस तरीके का परिणाम मिथुन राशि के जातकों को मिल रहा है। उसके बाद अगर विचार करते हैं तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल की जो दृष्टि है वो 8वें भाव पर भी जा रही है, मतलब 7वें भाव पर, 8वें आपके
7वें भाव पर जा रही है मिथुन राशि के जातकों के लिए। इस अवस्था में व्यापार को नई दिशा देने का काम भी यहाँ करेंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि पड़ोसियों के साथ संबंध, दिनचर्या और व्यापार, ये सारा का सारा पक्ष मंगलदेव आपके पक्ष में निर्णय देते हुए नजर आ रहे हैं। ये अच्छा रहेगा गोचर मिथुन राशि के लिए। अब बात कर्क राशि की करते हैं। बात अब कर्क राशि की करते हैं। कर्क राशि में पहले से ही 3 शुभग्रह विराजमान हैं, जहां गुरु उच्च के हो गए हैं, शुक्रदेव पहले ही विराजमान थे, बुध देव भी। सामान्यतया देवगुरु बृहस्पति गंभीर और बृहद आकार के ग्रह होते हैं, इस वजह से यहां वो रहेंगे अभी, लेकिन शुक्र और बुध बदल जाएंगे। पर कर्क राशि के जातकों के लिए जो मंगल का गोचर है, वो मंगलदेव कर्क राशि की कुंडली के लिए 10वें और 5वें स्थान के अधिपति होकर के योग कारक ग्रह हो जाते हैं। और ये मंगलदेव आपके 5वें भाव के स्वामी होकर आपके धन भाव को देखेंगे। धन भाव के अधिपति सूर्य हैं, जो 3रे भाव में विराजमान है, मिथुन राशि में विराजमान है, आपकी राशि से 12वें विराजमान है। और कर्क राशि के जातकों के लिए मंगलदेव की जो 4थी दृष्टि है, वो उनके वाणी भाव और धन भाव पे जा रही है। अनुभवों के साथ बोलने की आवश्यकता होगी, एग्रेशन नहीं रखना होगा, पर सामान्यतया ये इतना लाभप्रद होगा कि आपके सोचे समझे सारे कार्य पूरे कराएंगे मंगल। 2 अगस्त तक ये आपके लगभग अटके हुए सारे काम, जैसे जमीन का विवाद हो, प्रमोशन का काम हो, ट्रांसफर हो जाए, मनोनुकूल वातावरण का निर्माण घर में हो जाए, माता पिता से सहयोग की प्राप्ति हो जाए, पूर्वजों का लाभ हो जाए, बच्चों से, संतान से आपको लाभ हो जाए, ये सारे कार्य मंगल जो रुके हुए हैं पूर्व में, अब वो ये पूरा करा देंगे। मतलब कर्क राशि के जातकों के लिए लाभ के कई सारे दरवाजे मंगलदेव खोलने वाले हैं। इसका एक कारण होगा कि ये ग्रह आपकी कुंडली का योग कारक है, और दूसरा धन 5म और आपकी राशि से 6ठे भाव पर जब उनकी दृष्टि जाएगी तो नौकरी में, व्यापार में, दाम्पत्य में, गृह क्लेश में, इन सबको सकारात्मक मोड़ देने का काम करेंगे। मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि कर्क राशि के जातकों के लिए मंगलदेव का गोचर धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, लाभ, विवाह, प्रेम, संतान और यश के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये मंगल 2 अगस्त तक रह करके आपके बहुत सारे कार्य बना करके जाने वाले हैं, तो प्रसन्न होने की आवश्यकता है। अब बात सिंह राशि की करेंगे। अब बात सिंह राशि, सिंह लग्न की करते हैं। सिंह राशि में पहले ही केतुदेव विराजमान हैं। विचार करके देखें तो उस सिंह राशि के ऊपर ही मंगल की दृष्टि जा रही है। वृष राशि में बैठे हैं और सिंह राशि पर उनकी दृष्टि है। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, जो अभी वर्तमान में मिथुन राशि में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या होगा कि सिंह राशि के जातकों को अपने विचारों की स्वतंत्रता पे पाबंद लगाने की आवश्यकता नहीं है, वरन समझने की आवश्यकता है। आपके दिमाग में जो विचार बन रहे हैं, आप जिस किसी के भी बारे में कोई दृष्टिकोण या राय रखते हो, उस पर थोड़े से अध्ययन की आवश्यकता हो सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल देव 9वें और 4th भाव के स्वामी होकर आपके लग्नेश और राशि के मित्र हैं मंगल। इस अवस्था में कि अगर सिंह राशि के जातकों के लिए 4th भाव का स्वामी वृष राशि में बैठकर 4th स्थान को वापस देखेगा, जहां मंगल की 7वीं दृष्टि प्राप्त हो रही है, आपकी भी राशि के ऊपर मंगल की 4थी दृष्टि जा रही है, और आपके मतलब सिंह राशि के 5म स्थान में बनने वाली राशि अर्थात धनु राशि पर भी मंगल की 7वीं के बाद 8वीं दृष्टि जा रही है। ये सारी ही स्थितियां डॉक्टरी के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, व्यापार के लिए, पड़ोसियों के साथ संबंध, नए विवाह, विवाह के सूत्र बनने के योग, प्रेम संबंधों में ऊंचाइयां, और मैंने कहा पड़ोसी, ये भी कहा है। इतने सारे क्षेत्रों में सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल देव का सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। इस बीच में अगर आप सिंह राशि के हैं तो अपने आत्मविश्वास पर बिल्कुल भी प्रश्न चिन्ह मत लगने दीजिएगा। ये आपको वो सारी चीजें देने वाले बन रहे हैं जहां पर आपने अपने आप को कभी भी ले जाने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। अचानक से जो लाभ के पद, लाभ के योग ये मंगलदेव बना रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक स्थिति में आपको ले जाने वाले बन रहे हैं।
स्वास्थ्य से संबंधित समस्या में भी ये जो रुकावटें पीछे आप महसूस कर रहे थे, अब उसमें आपको सहूलियत और आराम मिलने लगेगा। जो आपका काम पिछले कई महीनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, वर्ष भर से, अब वो वापस एनर्जी के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। मित्र जो पूर्व में झगड़ा करके बैठा था, लड़ाइयाँ थी, उससे मतभेद थे, अब वो 2 अगस्त तक सामान्यतया संतुलित हो जाने वाली स्थिति में चला जाएगा। यश की वृद्धि होगी। जो क्रेडिट आपको पूर्व में नहीं मिल रहा था, अब वो क्रेडिट आपको मिलने लगेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए चतुर्थ और पंचम, इन दोनों भावों पे मंगल देव की ऊर्जा सकारात्मक दृष्टि का पालन करा रही है, सकारात्मक एनर्जी डाल रही है। इस कारण से यहाँ पे व्यक्ति संतान, प्रेम, विवाह आदि सभी चीज़ों में मुखर होकर के बात करने वाला और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने का भाग्यशाली हो जाएगा। ऐसा प्रभाव दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अब बात कन्या राशि की करते हैं। कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए, आपकी राशि के लिए जो मंगल होते हैं वो तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। मैं थोड़ी सी बात यहाँ कन्या राशि वालों के लिए कर दूं। कन्या राशि और कन्या लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव सबसे खराब ग्रह होते हैं। जब कभी भी आप कन्या लग्न की कुंडली देखें तो उसमें मंगलदेव को बहुत अच्छा स्थान नहीं मिला होता है। और चूंकि वो बुध के जो कन्या लग्न के स्वामी होते हैं, राशि के स्वामी होते हैं, उसके बहुत अच्छे मित्र भी नहीं होते। क्योंकि सामान्यतः जब कभी भी मंगल और बुध एक साथ आते हैं तो बुध देव को ये लगभग पीड़ित करते हुए ही नजर आते हैं। इस अवस्था में हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगर मंगलदेव आपकी कुंडली में वृष राशि में ही विराजमान हैं तब तो बात कुछ अच्छी बनेगी। या दूसरे नंबर पे कि अगर आपकी कुंडली में मंगलदेव उच्च राशि में या अपनी राशि के विराजमान हैं तब भी ये बात समझ में आती है। लेकिन इसके अतिरिक्त वो चाहे जहां कहीं भी बैठे होंगे, आपके संशयों को वृद्धि में ले जाने वाले हो सकते हैं। आपको स्टडी करना होगा, बेहतरीन अपने आप को सिद्ध करना होगा। हो सकता है कि आपके बगल वाले का परिणाम आपके पक्ष में ना आए, उसके पक्ष में आ जाए। आप लोग एक ही कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हो सकता है कि उसका परिणाम आ जाए और आप अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। ऐसी सारी बातें मंगल अपने प्रभाव में दिखाने वाले बन रहे हैं। हाँ, पर अभी हमें डटकर मुकाबला करने की आवश्यकता है। कन्या राशि के जातकों को मानसिक शांति और सुखों की प्राप्ति होगी, पर थोड़ा धैर्य धारण करना होगा। ऐसा कई बार लगेगा कि आप अपने रिश्तेदार और इष्ट मित्रों से पिछड़ रहे हैं, पर इसमें जरा भी सत्य बात नहीं है। वक्त आने दीजिए, पाला आपकी तरफ ही बढ़ेगा। जिसने सफलता अर्जित कर ली आज, उसकी यात्रा समाप्त, पर अभी आपकी यात्रा अभी भी चालू है। और निश्चित रूप से ये जो परिणाम मिलने वाला है वो आगे आपके पक्ष में आएगा और सब लोगों की दृष्टि आपके ऊपर अब टिकी हुई है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए आपका जो विपक्ष है वो आज बलवान है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि थोड़े दिन के लिए वो बलवान जरूर हुआ है, पर हमेशा के लिए आप उसकी दृष्टि में बलवान साबित होंगे। इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। मतलब हमें अपने कंसंट्रेशन को और भी ज़्यादा बेहतर करना है, हमें अपने पराक्रम पे और भी ज़्यादा थोड़ा काम करना है, हमें हमारे व्यवहार को और भी ज़्यादा कुशल बनाने की आवश्यकता है, अनुभवी बनाना है, कहने का अर्थ है। तो कन्या राशि वालों को थोड़ा बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। बाकी तो ये आपके पक्ष में आएंगे, घबराना नहीं है। क्लियर है? बाकी एक बात और भी कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य पे भी आपको ध्यान देना होगा। आपका व्यय बढ़ा न रहे, इस पे भी ध्यान देना होगा। घर परिवार से मोह माया का त्याग करके अगर हो सके तो अपनी यात्रा पे निकलिए जहाँ के लिए आपने लक्ष्य बना रखा है। इस वजह से यहाँ पे कन्या राशि वालों को थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गोचर आपके अनुकूल आज नहीं है, पर भविष्य में जरूर आपके पक्ष में आ जाएगा। क्लियर है? आज का किया हुआ सत्कर्म ही कल सद्भाग्य बन के आता है। ये बात आपको समझनी होगी। अब बात मैं करता हूं तुला राशि, तुला लग्न की। तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए धन और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। मतलब आपके धन भाव में राशि बनी वृश्चिक और आपके सप्तम भाव में राशि बनी मेष। अब आपकी कुंडली के धन और व्यापार भाव के स्वामी होकर के मारक भाव के स्वामी हो जाते हैं। क्योंकि तुला लग्न की कुंडली और तुला राशि के लिए भी मंगल देव को जो भाव मिला होता है वो द्वितीय और सप्तम भाव मिलने के कारण कहीं ना कहीं ये मारक भाव में चले जाते हैं। और विचार करिए कि अगर तुला राशि का प्रभाव बना हुआ है तो इस आधार पर आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल का गोचर आपकी समस्या को बढ़ा सकता है।
जिस पर आप विश्वास करते आए हैं, कई बार वो विश्वासघात कर सकता है। ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, एडवेंचर करने जा रहे हैं, सावधान रहें। यात्रा पर सावधान रहें। भूमि में निवेश, गाड़ियों में निवेश कर रहे हैं, कोई खरीदने जा रहे हैं, अचानक से कोई आपको मिला और आप उसके साथ तुरंत ही संबंध में आ गए और प्रेम विवाह के बारे में तक का स्वप्न देखने लगे हैं, तो थोड़ा रुकिए। मतलब तुला राशि के जातकों को मंथन की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है। घबरा करके निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति आपको आज सुख तो दे देगी, पर कल बहुत भारी नुकसान भी करा सकती है। पहली दृष्टि में जो व्यक्ति अच्छा लगे, कोई जरूरी नहीं है कि उसके दिमाग में आपके बारे में भी अच्छी राय ही विकसित हो रही है। यहाँ पे आपको सोचना होगा। मतलब तुला राशि के जातकों को विचारों पर संयम, व्यापार को समय और पार्टनरशिप को अवलोकन की आवश्यकता है। इन तीनों बातों पे आपको जरूर ही विचार करने की आवश्यकता है। रूटीन फॉलो करना होगा। जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाले के ऊपर कितना घटित हो रहा है और सामने वाला उस पर कितना विश्वास रखता है, ये सोच समझ करके लिया गया निर्णय ही आपको उसकी दृष्टि में गंभीर और मजबूत बनाएगा। अन्यथा आप भी उसकी दृष्टि में हल्के इंसान साबित हो जाएंगे। क्लियर है? तो तुला राशि के जातकों को कुछ इस तरीके का परिणाम मिलने वाला है, पर कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, क्योंकि ये आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। सप्तमेश होकर के आपकी राशि से द्वितीय भाव में, मतलब अष्टम भाव में जा रहे हैं। मेष राशि से द्वितीय भाव में, आपकी राशि से आठवें। तो कुछ हद तक इनके परिणाम आपके कूलनेस को बढ़ा भी सकता है, क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह है और कुछ ऐसे तत्व में विराजमान है, भूमि तत्व में विराजमान है, जहां उसको स्थिरता भी मिल रही है। तो उद्वेगीपन का स्वभाव थोड़ा कम होगा। स्वभाव में स्थिरता और शिथिलता भी देखने को मिल सकती है। ये तत्वों का प्रभाव होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए आपकी कुंडली के तो लग्न और राशि के स्वामी ही होते हैं, और उसके साथ आपकी कुंडली में होते हैं वो छठवें भाव के स्वामी। तो लग्नेश के साथ साथ छठवें भाव के स्वामी हो गए, राशि के साथ साथ छठवें भाव के स्वामी हो गए, और कहाँ बैठ रहे हैं? द्वितीय भाव, मतलब आपकी राशि से सप्तम भाव में और मेष राशि से द्वितीय भाव में। मंगल को दो राशियां मिली, एक आपकी कुंडली में बन गई लग्न में या राशि में बन गई, दूसरी राशि आपकी राशि से छठे स्थान में बन रही है। अब इसका अर्थ ये होगा कि वृश्चिक राशि और मेष राशि के जातक के जो स्वामी होते हैं मंगल, इन दोनों राशियों के, इस अवस्था में कि ग्रह अगर तत्व के आधार पर भी और राशि के आधार पर भी बहुत अच्छा नहीं गया है, तो फिर भी हमें अपनी दिनचर्या का फोकस बढ़ाना होगा। हमारे सोने जागने का समय, हमारे मित्र, हमारा कंसंट्रेशन और हमारी डिप्लोमेसी, इन सभी विषयों पे बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। सामान्यतया ये आपकी राशि को देख करके कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही तरीके से बल दे रहे हैं। आपके साहस, बल, धैर्य, पराक्रम, यथेष्ट निर्णय, इन सभी चीजों में बल इनका बढ़ेगा। मतलब मंगलदेव शुद्ध परिणाम करने वाले बन रहे हैं। और एक बात और होगी कि चूंकि मंगलदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के दशम स्थान पे है, तो करियर वाले पक्ष को भी मजबूती देंगे। आपकी राशि पे देख करके आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेंगे। और आपके धन भाव पर उनके मित्र की दृष्टि जा रही है, जहां धन संचित होने में और करने में उनका दिमाग भी लगेगा। निवेश होगा नहीं, पर आपकी प्लानिंग अब सेट होने लगेगी। 2 अगस्त तक आप लगातार ये कैलकुलेशन करते रहेंगे कि हाँ, कहाँ निवेश करना चाहिए, कहाँ का निवेश बेहतर साबित होने वाला है। तो ये जो कैलकुलेशन पावर है, वो मंगलदेव वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों को बढ़ाने वाले हैं। एक बात और होगा, यहाँ मित्रों से फायदा हो सकता है, व्यापारी वर्ग को फायदा हो सकता है, पार्टनरशिप में फायदा हो सकता है, पत्नी का भरपूर सुख और सहयोग प्राप्त हो सकता है, बच्चों के साथ भी आपके संबंध यहाँ अच्छे हो सकते हैं। तो इस तरीके का परिणाम मंगलदेव आप वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों को दे सकते हैं। अब बात धनु राशि, धनु लग्न की करेंगे। अब बात धनु राशि, धनु लग्न की करते हैं। तो आपकी राशि से 12वें भाव के स्वामी के साथ साथ पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इसका अर्थ है कि धनु राशि से जो मंगल का गोचर है वो छठे स्थान में जा रहा है। तो आपकी कुंडली के 12वें भाव के स्वामी हुए और छठवें स्थान में गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली जब धनु लग्न, धनु राशि की बनी है, तो आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी है। और कहाँ गोचर कर रहे हैं? पंचम भाव में मेष राशि बनी और वो वृष राशि में अर्थात छठे भाव से वहां भी गोचर कर रहे हैं।
है ना। यहाँ राशि से छठे स्थान में वृष राशि में, और इनकी जो राशि बनी है वो धनु राशि कुंडली के लिए 12वें भाव में उनकी राशि बनती है और होते हैं पंचम भाव के स्वामी। तो धनु लग्न और धनु राशि की कुंडली के लिए मंगल देव को योग कारक कहा गया है। अब इस अवस्था में अगर उनका गोचर आपकी जन्म कुंडली के प्रतियोगिता परीक्षा वाले भाव से होगी, साहस बल धैर्य पराक्रम और डिप्लोमेसी भाव से होगी, तो निसंदेह ये बात कही जा सकती है कि कुछ विषम परिस्थितियों के निर्माण के साथ शत्रुओं के जीवन में होने के साथ साथ विजय प्राप्ति का योग भी बनाएंगे। पर हाँ, अगर चूंकि वो वृष राशि में हैं, मिथुन और कर्क तक आपको फिर भी अपने शत्रुओं पर संपूर्ण विश्वास नहीं करना है। आप नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप वेटिंग पीरियड पे हैं, आप शॉर्ट लिस्टेड हैं और आपके ऊपर तलवार अभी भी लटक रही है, क्योंकि ग्रह अभी सही यात्रा पे नहीं है। हमें नौकरी बदलने में, हमें आगे के निर्णयों को लेने में, हमें व्यापार को बढ़ाने में, दाम्पत्य को बेहतर करने में, यहाँ पे हमें हर तरीके से अपने आप को ठीक रखना होगा। विचार करके देखिए तो राशि से छठे स्थान के मंगल कभी खराब नहीं होते हैं, क्योंकि पापक ग्रह का छठे भाव से गोचर अच्छा माना जाता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। धनु लग्न और धनु राशि की कुंडली के लिए जब वो 12वें भाव के स्वामी हैं तो राशि से छठे स्थान में जा रहे हैं। इस आधार पर वो कई बार भाई बहन, इष्ट मित्र, सगे संबंधी और आपका अतिरिक्त व्यय, मतलब व्ययातिरेक हो सकता है। मतलब हमें अपने पैसे को बजट बना करके व्यय करने की आवश्यकता है। बिना प्रॉपर एनालिटिक्स के आप व्यय नहीं कर सकते, आपको सावधान होना ही होगा, नहीं तो ये कई बार आपको एक्स्ट्रा बैगेज बढ़ाने की स्थिति में लेके चले जाएंगे, जहां आप स्वयं का भार नहीं उठा रहे हैं, दूसरों का भार उठाना 2 अगस्त तक भारी पड़ सकता है। और हो सकता है कि ये बजट गड़बड़ करने वाले प्रधान ग्रह आपकी कुंडली में बन जाते हों। इस वजह से धनु राशि धनु लग्न के जातकों को उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं, उतने ही लोगों से वादा करें, अपने प्रिंसिपल के साथ कोई समझौता ना करिए और दिखावेपन से कोसों दूर रहिए। ये बात समझनी होगी। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए साहस बल पराक्रम धैर्य अनुशासन, नौकरी, शत्रु को समझने की शक्ति, विषम परिस्थितियों को समझने की शक्ति और उस पर सफल होने का बल बढ़ने वाला है। अब उसके बाद बात करते हैं मकर राशि मकर लग्न की। मकर राशि मकर लग्न मंगल की उच्च राशि है। ज्योतिष का सर्वमान्य सिद्धांत ये कहता है, बहुत ध्यान से समझिए, मकर राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा है कि ग्रह अगर अपने उच्च की राशि से, मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, अगर अपने उच्च की राशि से त्रिकोण की यात्रा कर रहा हो तो ये बहुत ही संतुलित और बेहतर से भी ज़्यादा बेहतर परिणाम देने वाला हो जाता है। मतलब ये मंगल आपके विवाह, प्रेम विवाह, मन मुताबिक निर्णय, जिसे पसंद करते हैं वो आपको पसंद करने का न्योता दे दे, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करने का न्योता आपको खुद से दे दे, जिस विषय वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्राप्त करने में जो अटकलें अभी तक आ रही थी, जो आप पे लांछन लगाए जा रहे थे, अब वो समाज के सामने बिल्कुल ही प्रकट स्थित स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही था और इसने अपना मुकाम हासिल कर लिया। मतलब जिस प्रश्न चिन्ह और संदेह की दृष्टि से अभी तक मकर राशि मकर लग्न के जातक देखे जा रहे थे, ये मंगल का गोचर उनको इस प्रश्न चिन्ह और इस दायरे से बाहर निकाल करके प्रतिष्ठा के श्रेणी में लाकर स्थापित कर देगा। काफी है। दूसरा कि मकर राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में यात्रा करना है। आपकी राशि से चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, लाभ भाव के स्वामी होते हैं, तो लाभ और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर मकर राशि की कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी अपने उच्च की राशि से त्रिकोण में जाने के कारण, और खास करके और भी बात तब और भी ज्यादा अच्छी हो जाए अगर ये मंगल आपकी कुंडली में वृष राशि में ही विराजमान हो, तो और भी ज्यादा मकर राशि के लिए ये मंगल बेहतर परिणाम देने वाले बन जाएंगे। कुल मिलाकर के आप इस मंगल की यात्रा को 80 to 90% अपने क्षेत्र में काम करते हुए देख सकते हैं। ये मंगल आपको बहुत ही मजबूती से परिणाम देने वाले ग्रह बन सकते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए कि जमीन से संबंधित कोई विवाद हो, कानूनी अड़चन हो, बड़े जो किसी के द्वारा आप परेशान पहले किए जाते रहे हों, अब वो मुंह की खाएगा और उसकी आपके साथ जो शत्रुता थी वो नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और वो व्यक्ति स्वतः आपके बारे में एक अच्छी राय विकसित करने में
एनर्जी लगाने लगेगा। मतलब शत्रुओं को शांत होना और दमन होने का योग यहाँ पे मंगल देव दिखाने वाले हैं। अब बात करेंगे कुंभ राशि कुंभ लग्न की। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ दशम स्थान के स्वामी हैं। अब ये बहुत अच्छी बात है कि ग्रह जो है वो मंगल कुंभ राशि की कुंडली के लिए भाई और पिता दोनों भाव का स्वामी है। तीसरे भाव से भाई का विचार और दशम स्थान से पिता का विचार, और इन भावों का स्वामी होकर के मंगल कुंभ राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। बस ये बात याद रखिए कि इन लोगों के कारण घर में कलेश का वातावरण न बने, या आपके कुंडली में मंगल के गोचर से इन दोनों को कष्ट ना हो, भाई को कष्ट ना हो, आपकी वाणी कई बार उनके ऊपर कठोर कड़वा तलवार की तरह न बरस जाए, यह समझना होगा। और मंगल आपके दशम स्थान के स्वामी होकर दशम स्थान को देख रहे हैं वृष राशि से बैठ करके, तो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, प्रमोशन होगा, नौकरी के योग बनेंगे, नई नौकरी के योग बनेंगे, बेरोजगारी का ठप्पा जो अभी तक आपके ऊपर लगा हुआ था वो समाप्त हो जाएगा, और निस्संदेह आपके सोचने और समझने का दायरा भी बढ़ने वाला है। सैनिक सेवा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, परमाणु सेवा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लघु उद्योग को छोड़कर, कुटीर उद्योग को छोड़कर जो बड़े उद्योग हैं, खनन हो जाए, खादान हो जाए, केमिकल हो जाए, बड़ी इंडस्ट्री हो जाए, इस्पात का काम हो जाए, इन सभी क्षेत्रों में अगर कुंभ राशि के जातक हैं और काम करते हैं तो बिल्कुल आपको ये बेहतर परिणाम देने वाला होगा। हाँ, निसंदेह ये आपके वर्कलोड को बढ़ा सकते हैं क्योंकि चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, तो काम का दबाव बढ़ा सकते हैं। माता के साथ संबंधों में रूखापन या घर से दूर ले जाने की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी तक आप घर पे थे पर अब आपके ट्रांसफर के ऑर्डर आ जाएं। एक बात और है, जो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों को विशेष सावधान होने की आवश्यकता है। लांछन लगेगा, आपकी गलती उजागर होकर सामने आएगी। और इतना ही नहीं, जो सरकारी क्षेत्रों में अच्छे पद पे, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हो, वन विभाग में अधिकारी हो, ऐसे लोगों पे इंक्वायरी भी बैठ सकती है। यहां भी आपको सावधान होना होगा। अब बात मीन राशि मीन लग्न की करते हैं। मीन राशि मीन लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के लिए होते कौन है? ये होते हैं आपकी राशि से नवम अर्थात भाग्य भाव के स्वामी। और कौन होते हैं? धन भाव के स्वामी। मतलब आपकी राशि से द्वितीय भाव के स्वामी बन गए मंगल और तीसरे भाव में गोचर कर लिए। तो राशि से तृतीयस्थ जाने के कारण पराक्रम में, यश में और कई बार भाग्य का संघर्ष थोड़ा बढ़ सकता है, या ये कह सकते हैं कि आपके भाग्य के सहयोग में अभी असहयोग की स्थिति आप देख सकते हैं। पर विचार करिए, मीन राशि के जातकों के लिए नवम भाव के स्वामी हैं, नवम भाव को देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि धर्म करना तो जरूर है, धर्म करेंगे जरूर, पर उसकी व्याख्या किसी के सामने नहीं करेंगे। हम दान करेंगे, पुण्य करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, मंत्र जपेंगे, माला जपते रहेंगे, पर किसी को दिखा करके नहीं। हम जो भी धार्मिक कृत्य, मांगलिक, आर्थिक रूप से किसी की मदद कर रहे हों, किसी जरूरतमंद की सेवा और मदद अगर हमने कर दी है तो इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंगल ऐसा करा सकते हैं, मतभेद बढ़ा सकते हैं, आपके पुण्यों का क्षय कर सकते हैं। तीसरे भाव में मंगल का गोचर आपके यश, मान, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकता है। बस हाँ, उसमें आप ही के कारण कोई संशय उत्पन्न न हो जाए समाज के लोगों में, इसका ध्यान देना होगा। कुंभ राशि के बाद अगर मीन राशि के जातकों की बात करेंगे ना, तो कुंभ राशि से ये चौथे घर में थे, जहां कई बार आप अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए देखे जा सकते थे। पर मीन राशि में ये कृतज्ञता आप भूलेंगे नहीं। जिस किसी ने आपके प्रति कल को पीछे अच्छा काम किया था, अब उसके मदद करने की आवश्यकता और बारी आ जाएगी। इस वजह से अपने पास जो अवसर मिल रहा हो, जिस किसी ने कभी आपकी मदद की थी, कभी किसी सहायता की थी जिस किसी ने, उसको आप याद करिए और उसका हाल चाल जानने की कोशिश भी करने की आवश्यकता है। ये बात भी समझनी होगी, क्योंकि सामान्यतः ये तृतीय भाव का गोचर मंगल का, पाप ग्रह का, बहुत ही बेहतर परिणाम कर सकता है। समाज में एक नए तरीके से, नए दृष्टिकोण के साथ, नई इमेज के साथ आपको उपस्थित भी कर सकता है। आपके पराक्रम में इतनी ज्यादा वृद्धि कर सकते हैं जितनी आप पहले महसूस नहीं करते थे। दिव्य ऊर्जा का संचार प्रवाहित होने लगेगा, संचार बढ़ जाएगा, होने लगेगा। क्लियर है? तो ये है मीन राशि के लोग। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए मंगल देव का 2 अगस्त 2026 तक वृष राशि में गोचर कुछ इस तरीके का पक्का परिणाम देकर जाने वाला है। आप अपने ऊपर इसे घटित करके देखिए।
कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो बातें कही वो सारी ही हो, पर निश्चित रूप से इस तरीके से आप सटते हुए अपने आप को जरूर गुजरेंगे और ऐसा ही होकर रहेगा। लिख लीजिए। जल्दी ही एक और अन्य राशि परिवर्तन के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।